नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत में गैस को लेकर सियासत भड़क उठी। कहीं एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी कतारें हैं तो कहीं गैस संकट की खबरों को अफवाह बताया जा रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ये दावा कर रहे हैं कि देश में एलपीजी स्टोरेज का सिर्फ 2 दिन का ही स्टॉक बाकी। तो क्या मिडिल ईस्ट की जारी जंग के तपिश अब भारत की रसोइयों तक जल्द पहुंचने वाली है? क्या वाकई देश में गैस का इतना गहरा संकट आने वाला है कि कुछ ही दिनों में सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा? कांग्रेस सांसद के दावे ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है, जबकि सरकार कह रही है कि भारत के पास पर्याप्त तेल और गैस का भंडारण मौजूद है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इधर ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट में सेफ पैसेज देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर पैनिक फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री खुद पैनिक में। सवाल यह है कि क्या यह बात सिर्फ गैस की है या फिर यहां पर बात भरोसे की? क्या सचमुच देश में एलपीजी संकट गहराने वाला है या फिर जंग के माहौल में सियासत का सिलेंडर कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया? क्या कांग्रेस सिर्फ पैनिक फैलाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें दम है? जो लाइनें दिख रही हैं वो लाइनें सच कह रही हैं। करेंगे इस पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा। एलपीजी लाकर दीजिए नरेंद्र मोदी जी। देश आपसे पूछ रहा है मोदी जी एलपीजी। कांग्रेस लैब और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। ये अच्छा दिन वाला स्टोरी कब तक मोदी जी चलाते रहेंगे? सिर्फ 2 दिन के लिए एलपीजी का हमारा पास स्टोरेज फैसिलिटी है इंडिया में। बिल्कुल ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगले 2 महीने का पूरा तेल रिजर्व भंडार के रूप में मौजूद है। मिडिल ईस्ट में जंग के भड़कते शोले और भारत में गैस को लेकर घबराहट। कहीं सिलेंडर के लिए लंबी कतारें तो कहीं शॉर्टेज की चर्चा। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के एक दावे ने सियासी आग को और भड़का दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी की स्टोरेज क्षमता सिर्फ 2 दिन की है। ये झूठ बोलना सरकार का आदत बन गया और 2 दिन का कैपेसिटी है इंडिया हमारा कंट्री में स्टोरेज कैपेसिटी है एलपीजी। ये सच्चाई है, ये सारे लोगों को पता है। और 2 दिन तो खत्म हो चुका है, 11 दिन हो गया लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसलिए शॉर्टेज सारे गांव में शहर में स्टार्ट हो गया। और पहले रेस्टोरेंट में था, अब इंडिविजुअल गैसेस प्राइवेट घर में प्रॉब्लम हो रहा है। यानी विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश को गैस संकट की सच्चाई नहीं बता रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सरकार इन दावों को अफवाह बता रही है। मणिकम टैगोर के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया कि देश में 2 महीने के लिए तेल गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। बिल्कुल ही पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगले 2 महीने का पूरा तेल रिजर्व भंडार के रूप में मौजूद है। प्लस हम 45% तेल शुरू से रशिया से लेते रहे हैं और हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के 70 से 80% तेल तो हम अभी बिना कोई डिस्टरबेंस के हो सकता है। थोड़ी सी दिक्कत कमर्शियल गैस को लेके है, क्योंकि हम घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा न कोई डीजल की दिक्कत होनी है, न पेट्रोल की दिक्कत होनी है और न किसी के घर में गैस सिलेंडर की दिक्कत होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि किसका दावा सच्चा और अफवाह कौन फैला रहा है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब भारतीय रसोई तक पहुंचने लगा है या फिर यह सिर्फ एक सियासी शोर है? गैस संकट की चर्चा और अफवाहों को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि जो लोग मौजूदा स्थिति को घबराहट की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए। विपक्ष के प्रचार का सोशल मीडिया पर आक्रामक जवाब दिया जाए। ऐसे किसी भी प्रचार का जवाब देते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। यह ऐसी स्थिति है जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं। भारत हमारे पड़ोसियों सहित कई अन्य देशों से बेहतर तैयार है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर अफवाह फैलाकर पैनिक क्रिएट करने के आरोप लगाए थे, जिस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद घबराए हुए हैं और लोगों से कह रहे हैं कि पैनिक मत करो।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। इन्होंने देश को विदेशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर ही बनाया है और आज देखिए ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। तेल और गैस की कथित क्राइसिस को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी जुबानी जंग के बीच खबर आई कि ईरान भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरने की परमिशन देगा। यानी कि अब भारतीय झंडे वाले जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मुज को पार करेंगे। ये तब हो रहा है जब अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाजों को अभी भी वहां पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। यानी युद्ध के बावजूद भारत की सप्लाई लाइन फिलहाल सुरक्षित दिख रही है, पर कांग्रेस इसे जुमलेबाजी करार दे रही है। एलपीजी लाकर दीजिए नरेंद्र मोदी जी, देश आपसे पूछ रहा है मोदी जी। एलपीजी इजराइल से मंगवाइए, अमेरिका से मंगवाइए, जिनके सामने आपने सरेंडर किया है उनसे एलपीजी मंगवाइए, किल्लत दूर करिए। इससे मतलब आप कब तक जनता को बरगलाएंगे, कब तक जुमलेबाजी करेंगे? जुमलेबाजी बंद करिए, देश समझ रहा है। वास्तव में ये झूठे अफवाहें फैला के फिजूल के हौसला दिला दिए पब्लिक को कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। तुरंत सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए, रेस्टोरेंट बंद हो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट जारी है जाके प्रचार में घूम रहे हैं। इलेक्शन की जरूरत है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी को हम ये कह रहे हैं, हाउस में आइए, ऑल पार्टी मीटिंग करिए, सच बताइए। दावा बनाम हकीकत की सियासी जंग में फिलहाल जनता असमंजस में है। सवाल सिर्फ गैस का नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई देश में गैस संकट है या फिर सियासत की गैस तेज हो गई है? क्या वाकई देश में गैस का संकट गहराने वाला है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी से पैदा हुआ डर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, इस वक्त सबसे जरूरी ये समझना है कि सही कौन बोल रहा है। सरकार जो दावे कर रही है, क्या सच्चाई उसमें है, या विपक्ष जो कह रहा है सच वो है? क्योंकि विपक्ष के अगर चश्मे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश में आज तेल खत्म हो चुका है, देश में आज गैस खत्म हो चुका है, हाहाकार मच चुका है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अगर आप विपक्ष का चश्मा लगाकर सारी चीजों को देखेंगे तो यही लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि लोगों के घर पर रसोई गैस पहुंचे, सीएनजी की कोई कमी ना हो, लोगों की गाड़ियों में सीएनजी पहुंचे। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए थोड़ी सी कटौती जरूर की है सरकार ने, लेकिन वो जरूरत है क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में। सच कौन बोल रहा है, यही खंगालने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े वाइब्रेंट प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, जाने मारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, रजनीश कुमार हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़ गए, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए, हमारे साथ चंचल यादव जुड़ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संदीप भाई आप ही से करता हूं। मतलब भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो कह रही है, अंदर खाने की खबर कहां से निकाल कर लाते हैं सर? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक मौजूद है, आप कह रहे हैं 2 दिन का भी एलपीजी नहीं है देश में।
ये अंदर की खबर कहां से निकाल कर लाए सर आप? अनुराग जी, हम अंदर की खबर नहीं, हम आपकी खबर देख के बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने दिखाया कि किस तरीके से लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग जो है सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 2-2 दिन से लाइन में लगे हैं, ये आपने दिखाया है। ये अंदर की खबर नहीं है, बाहर की खबर है। पूरे देश में आप गांव में जाएंगे, जो गाड़ियां आती थी वो बंद हो गई, बुकिंग आप कराइए, 3-3, 4-4 दिन बुकिंग हो जा रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये सच्चाई है, ये सारे देश के न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, आप लोग भी बहादुरी कर रहे हो। इसलिए क्या भाभी जी डांटती होंगी कि भैया घर पे सिलेंडर नहीं है और आप जाके चैनल पे इस तरीके से सरकार की वकालत करते हो, तो आपको भी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। अच्छा, आपको डांट पड़ी कि नहीं? देश एलपीजी आपको डांट पड़ी कि नहीं? सर हम गांव वाले हैं, हमारा चूल्हे में बनता है सर, हम लोग तो चला लेंगे काम। हाँ, हम लोग तो काम चला लेंगे सर, अभी डांटने वाला कोई हाँ, नहीं। तो सर तो माता जी डांटेंगे, नहीं तो रेस्टोरेंट वाला कहेगा भैया आप जाओ, खाना नहीं मिलेगा, जहां से आता होगा खाना वो नहीं, वो दाई अम्मा आती होंगी वो डांटेंगी, या बहना जो आती होगी। दिक्कत यह है कि सच्चाई यही है कि कोई अंदर और बाहर से खबर नहीं ला रहा। सच्चाई ये है कि पूरे गांव में लोगों की लाइन जो लगी है वो दिख रहा है। आप कुछ भी कहते रहिए, आप मोदी जी आकर भाषण, आप आइए ना सदन में जाकर जवाब दीजिए, क्यों डर रहे हो आप क्या डर रहे हो कि टीम पे आपका काला सच, जो कि हो सकता है कि अंदर वाली खबर कुछ हो, वह सदन में निकल कर आ जाए तो मुंह काला हो जाए, इसलिए जा रहे हो। या आप जो है ट्रंप में जिस तरीके से अमेरिका के आगे आपने सरेंडर कर दिया है और सिलेंडर गायब हो गया, उसका जवाब देना पड़ेगा, आपकी असलियत निकल के आ जाएगी। ये अमेरिका के आगे सरेंडर कैसे हुआ? प्रचार करने के लिए नहीं, संदीप भाई, मैं सारी बातों का जवाब शिवम त्यागी देंगे, बट मुझे बताइए सरेंडर वाली लाइन कहां से आ गई? ये सरेंडर कैसे? हाँ बिल्कुल, एलपीजी के आगे सरेंडर कैसे? हाँ, तो नहीं, अमेरिका के आगे दो चीजें। हाँ प्लीज, आप बताइए सर, कौन सा वो राष्ट्र प्रमुख है जो युद्धरत क्षेत्र में, युद्धरत देश में जाएगा और वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, वहां से आपको देश के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं। आपको 3 महिला सांसदों से सदन के अंदर डर लग जाता है, और वो गाजा पे युद्ध कर रहा है, और खुद इजराइल ने 3 बार आपके यहाँ। नहीं संदीप जी, मैं अब यहाँ पर रोकूंगा आपको। संदीप जी, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। समस्या ये है कि इजराइल के साथ हमारे देश के सामरिक हित छिपे हुए हैं। भारत वहां पर डिफेंस डील को लेकर गया था, ईरान के साथ नहीं है। कौन सी डील हुई है फिर? डील कहाँ गई? भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत इजराइल के साथ डील करने की सोच रहा है। एक कागज दिखा दे। हाँ, सोच रहा है ना, तो सर इस तरीके के कंडीशन में जाने, क्या सोच चली जा रही थी? इजराइल कहीं चला जा रहा था कि टेक्नोलॉजी चली जा रही थी? सच्चाई ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कैसे सरेंडर कर दिया, तो और बातें कर रहा हूँ। ईरान हमारा बहुत पुराना हर तरीके का मित्र है। ईरान तो आज भी मित्र है ना सर। आज देश की सच्चाई क्या है कि आप लोगों को गैस की किल्लत दिख रही है, लेकिन आज जिस परिस्थिति में देश का विपक्ष देश की जनता के साथ नहीं खड़ा, ईरान साथ खड़ा है। हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की और वहां से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी गई है। हाँ, आते हैं, उस पर भी आ जाते हैं। ये सारी पैनिक सिचुएशन सिर्फ विपक्ष को क्यों है? ईरान तो हमारे साथ खड़ा है। हाँ नहीं सर, ईरान आपके साथ खड़ा है, आप उसके साथ खड़े हैं कि नहीं, बात ये है पहली चीज। दूसरी चीज ये बताइए सर, अच्छा ईरान के विरुद्ध में कैसे खड़े हैं जरा बताइए? ईरान के विरुद्ध में कैसे खड़े हैं जरा बताइए? हाँ, एक बार भी बोला देश की सरकार ने, एक बार भी बोला कि हम ईरान के विरुद्ध हैं? हम बता देते हैं। आपने सऊदी के लिए मोदी जी ने ट्वीट किया और अन्य देशों के लिए ट्वीट किया कि हम आपके साथ हैं। ईरान के लिए कहा क्या? नहीं कहा ना। आप ये मतलब ट्वीट करेंगे तो ट्वीट से सारा समर्थन और विपक्ष पता चल जाता है। कह रहा हूं, अरे सर अनुराग जी, मोदी जी ये कहते हैं कि इजराइल और ईरान को बातचीत करनी चाहिए, शांति के साथ खड़ा होना चाहिए, हम दोनों देश के साथ। ठीक है, ओके संदीप जी, सारी बातों का जवाब शिवम त्यागी देंगे। सारी बातों का जवाब शिवम त्यागी देंगे। एक छोटी सी बात बता देता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब भारत की चुप्पी थी ना, तो उस वक्त आप लोगों ने बड़ा सवाल उठाया था। बाद में जब भारत ने चुप्पी साधी रखी और दोनों देशों में शांति की बात की, तो यह बात रूस और यूक्रेन दोनों ने मानी, और देश के अंदर भी विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ा कि सरकार का स्टैंड ठीक था उस युद्ध में। ये उस युद्ध की कहानी थी, और आज भी आप इस तरह से सवाल उठा रहे कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। ठीक है, ओके संदीप जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवम त्यागी, आज देश को बरगला क्यों रहे भाई? शिवम त्यागी जी, इनके हिसाब से सिर्फ 2 दिन का एलपीजी बचा हुआ है, और इनके मुताबिक अगर समझने की कोशिश करें तो वो 2 दिन का भी नहीं बचा। तो आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि भाई पूरा स्टॉक मौजूद है कई महीनों का। ये बरगला क्यों रहे देश को? तो मुझे लगता है कि एलपीजी एलएनजी के स्टॉक में राहुल गांधी वहां पर खुद उसका जायजा लेकर आए होंगे और उन्होंने देश को बताया होगा। इनका काम है देश को बरगलाना भाई। झूठ बोलना इनके डीएनए में है।
आपको याद है LIC को लेकर क्या कहा था इन्होंने कहा था कि LIC डूब रही है, LIC बर्बाद हो गई है। आज उसका मार्केट कैप हमारे बराबर के देश पाकिस्तान से ज्यादा है। इन्होंने कहा था एक जमाने में HL डूब रही है, आज HL का हाल देख लीजिए। इन्होंने कहा था एक जमाने में कि क्या स्थितियां हो गई है, देश बर्बाद हो जाएगा, आप देख लीजिए क्या है। इन्होंने कहा था कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, क्या इंडिया डेड इकोनॉमी है? प्लीज आप इनको रोके, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको बेचैनी बहुत। संदीप जी एक बार ओपनिंग कमेंट्स तो ले लीजिए, फिर बाद में डिबेट करिएगा। ये बेचैनी अरे भाई बाद में हो जाएगा। संदीप जी सुनिए ना, आज देश की जनता को पता तो चले कि सरकार के पास वाकई स्टॉक है या नहीं है। और मुझे लगता है आपकी भी भाभी जी डांटने लगेंगी आपको अगर इसका जवाब नहीं लेंगे तो। शिवम त्यागी जी। थैंक यू। ये बेचैन बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने आप 4 मिनट बोले, इनके बीच में कोई नहीं बोला। अब इनको जवाब भी नहीं चाहिए, सवाल भी खुद ही करेंगे, जवाब भी खुद ही लेंगे, मुंह भी आड़ा टेढ़ा बनाते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सुनना तो पड़ेगा ना। अब आ गया तो एक चीज बात साफ है, जहां तक इनकी बात है, ये इनकी आदत है। अरे फिर नाराज हो गए, ये हाथ दिखा के, अरे भाई पीछे रहो थोड़ा, बच्चे डर जाते हैं ऐसा एकदम कैमरा में घुस के आते रहते हो, रुको जरा थोड़ा भाई, शांति रखो प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे अनुराग भाई, एक संदीप त्रिपाठी जी क्यों आप मुझे इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपकी आवाज को कम करूं? अपने में बोलूं संदीप भाई, आप समझदार व्यक्ति ना। मैं अरे भाई इतने में तो शिवम त्यागी जवाब दे चुके हैं, तो ये सरकार के पास स्टॉक है कि नहीं है? अरे भाई आप ही का सवाल, और मैंने बड़े कड़े लहजे में पूछा शिवम त्यागी से, जवाब लीजिए संदीप जी। ठीक है शिवम त्यागी जी, भाई देश को क्यों बरगला रहे हैं? सब इतनी शांति से, शालीनता से, वरिष्ठ पत्रकार से लेकर सभी इतने हंसते हुए सुन रहे हैं, इनके पेट में ऐसी मरोड़ उठती रहती है कि चेहरा आड़ा टेढ़ा होता है। वो घर पे डांट पड़ रही है सर, सिलेंडर नहीं आ रहा इनके। तो खैर मैं फिर आके एक चीज कहना चाहता हूं, देश के पास उपयुक्त भंडार है, जाहिर है स्थिति जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक उहापोह वाली स्थिति है, जहां पर हमें चीजों को रेगुलराइज करके चलना है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, जाहिर है सरकार है, और भविष्य को देखते हुए जिस तरह से युद्ध एक तरीके से लगातार इवॉल्व हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, अलग अलग देशों में फैलता जा रहा है, उसके आधार पर हमारा भंडार सही तरीके से आगे जाए, उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसकी जो सप्लाई है उसको रेगुलराइज करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, इस तरह की स्थितियां देखकर जरूर कहीं ना कहीं कुछ लोगों में पैनिक की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से मैं इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं करता कि देश में कहीं एक दो जगह शायद ऐसा रहा हो जहां पर ग्राहकों को लगा हो कि पैनिक की स्थिति है। लेकिन शिवम भाई ये मेरा सवाल है, ये कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा सवाल ये है कि भाई आज सच्चाई तो है ना कि गैस एजेंसी से आप इक्का दुक्का के तौर पर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं ज्यादातर जगहों पर इस तरह की पैनिक की सिचुएशन है। पहला तो ये, दूसरा ये कि जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भाई ये तो 13 दिन पहले वॉर एस्केलेट हो गई थी ना, सरकार अब क्यों इनिशिएट कर रही है, ये विपक्ष का सवाल है। देखिए पहला मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, हाँ इस देश में ऐसा जरूर हो सकता है आसपास की स्थितियां देखकर, लगातार खबरें देखकर, कि किसी के मन में इस तरह की बात आए कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे गैस ना मिले। लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसी कोई भी खबर बिल्कुल भी सही नहीं है, निराधार है। हाँ, मैं फिर से कहता हूं कि ऐसी स्थितियां जरूर बन रही होंगी कि लोग पैनिक में आए और उनको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी स्थिति है, लेकिन नहीं है। दूसरा, अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर खासतौर पर सिर्फ इसका क्यों, आप पेट्रोल की बात कर लीजिए, डीजल की बात कर लीजिए, अगर मैं अमेरिका की बात करूं वहां 14% कीमत बढ़ गई, ब्रिटेन की बात करूं 6% कीमत बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया में 15%, दक्षिण कोरिया में 10%, पाकिस्तान में 20%, मालदीव में 22%, श्रीलंका में 15%, चाइना में 10%। इतना अलग अलग जगहों पर बढ़ गई। हिंदुस्तान में कोई 1 रुपया बढ़ा क्या? ठीक है, बताइए। तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि शिवम त्यागी जी, आप आश्वस्त करते हैं देश की जनता को कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और मेरे देश की आने वाले समय में आज ही की अगर हम बात करें तो पीएम आकर यहाँ पर इस देश को एड्रेस भी करेगी सारी चीजें। अरे भाई इनकी विंडो भी बंद रखते हो ना, ये आदमी बंद विंडो में भी बोलता रहता है, यहाँ हो गया वहाँ, इनसे इनका 1-to-1 कर लिया करो आधा घंटा। नहीं, ये सुन नहीं पाते ना। शिवम भाई एक सेकंड जरा रुकिएगा। अरे संदीप त्रिपाठी जी सुनेंगे ना तो अच्छे विपक्ष और अच्छे शासन करने वाले बन पाएंगे। सुनेंगे अगर आप तो ऐसा होगा। मैं संदीप जी एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, भाई उनके आश्वासन को माने जो कह रहे हैं कि हमें मुहैया कराना है और हमारे पास स्टॉक है, या जिसको कुछ नहीं करना सिर्फ सवाल उठाना है, उस विपक्ष की बात मान रहे। 20 सेकंड। अनुराग भाई, सुनना भी एक कला है, हम बाकायदे सेशन भी लिए उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब निजी टिप्पणियां करके आपको प्रवोक किया जाए तो उसका जवाब देना जरूरी होता है। दर्शकों तक बात जानी चाहिए कि मुंह टेढ़ा मेढ़ा, भाई भगवान ने जैसा दिया वैसा है। अब भाई ओसामा बिन लादेन जैसी दाढ़ी लेके आप टहल रहे हो और गेंडे जैसी शकल बनाते हो तो मैं उस पर टिप्पणी करता हूँ। नहीं, प्लीज व्यक्तिगत मत बोलिए, जाने दीजिए। मुद्दा ये नहीं है, अब वो कर रहे थे। अब मसला ये है कि मैं
हमने कहा अनुराग भाई कि मैं टाइम्स नाउ की बात कर रहा हूँ। आप मैं अभी जो दिखा रहा था वो टाइम्स नाउ की अभी सैकड़ों खबर है, आप वो अभी कह रहे हैं इक्का दुक्का। मैं कह रहा हूं संदीप त्रिपाठी जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर इससे पहले बुलेटिन नहीं कर रहा था और देहरादून की तस्वीर हमने दिखाई थी, हमने एक आध तस्वीरें और दिखाई थी जहां पर गोडाउन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे आप? और कहिए तो मैं रिपोर्टर खड़ा करूं देहरादून से और आपको वो बताए कि कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, विपक्ष का काम है सर, क्या समस्या आ जाए तब हम सत्ता पक्ष को चिताएंगे। हम तो विपक्ष का काम डराना भी नहीं हो सकता ना संदीप त्रिपाठी। नहीं, हम आईना दिखा रहे हैं। आप झूठ भी मत बोलिए ना, आप जनता की आवाज है, हम सच्चाई बता रहे हैं ना। वाह भाई, आपके फेवर का है तो हम सच दिखा रहे हैं, आपके फेवर का नहीं तो झूठ। शिवम जी प्लीज काउंटर कर लीजिए जल्दी से। 10 सेकंड बिल्कुल झूठ नहीं कहा। देखिए, पहली चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए आपका चेहरा बहुत अच्छा है, मैंने उसको बुरा कहा ही नहीं, और क्रिटिसिज्म कैसा लेते हैं ये भी मुझसे सीख लीजिए। आपने मुझे बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप विंडो अगर बंद भी करते तब भी चा करते ही रहते हो। चेहरा आपका आड़ा टेढ़ा हो जाता है आपकी हरकतों से। मैंने जैसे आपको प्यार से सुना, अब आपकी हिम्मत खत्म हो गई। ये देखिए ये होगा शुरू, यही तो दिक्कत है। हाँ करने लग जाता है, यही परेशानी है। बेचैनी सही नहीं है, सीखो योगा क्या करो, योगा। ठीक है, ओके, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टिव डिबेट में आते। ठीक है शिवम भाई और संदीप त्रिपाठी जी, ओके खत्म कर दे रहा हूं जल्दी शिवम भाई 10 सेकंड में आप जवाब दें, इसलिए आपको 10 सेकंड और जल्दी। विपक्ष का सवाल उठाना अधिकार है, वो तो हर समय में उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष का सवाल, विपक्ष की जिम्मेदारी देश में पैनिक क्रिएट के बीच में देखिए लगातार। अनुराग भाई मुझे नॉन स्टॉप बोल, आवाज कम कर दीजिए, संदीप जी का यही इलाज है, क्या करें? ठीक है थैंक यू शिवम भाई। मैं बस एक चीज कहना 10 सेकंड जल्दी। आपका विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है, जायज जगह पर बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी इस देश में पैनिक क्रिएट करना, इस देश में झूठी खबरें फैलाना, इस देश में LIC बिक गया, बर्बाद हो गया, HAL बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया, डेड इकोनॉमी, गैस खत्म, इस तरह की झूठी अफवाहें, कोरी ड्रामेबाजी नहीं करना चाहिए। सवाल उठाने के लिए वो बिल्कुल आजाद है, उठाना ही चाहिए। चंचल भाई सवाल उठाइए तो सरकार भी कह रही है, और हर मंच पर उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, डरा क्यों रहे हैं आप? भाई ऐसी कौन सी जानकारी मणिकम टैगोर के पास हो सकती है जिसमें वो कहें कि 2 दिन का भी LPG स्टॉक नहीं है, और जिसको मुहैया कराना है वो तो बड़ी छाती ठोक के कह रहा है कि हम आपके घर पर सिलेंडर देंगे। आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है क्या? अनुराग भाई बड़ी ईमानदारी से प्लीज, मैं 2 मिनट समय दीजिएगा, सारी बातों को क्लियर करूंगा, एक एक बातों का जवाब दूंगा। मैं गांव में बैठा हूं आजमगढ़ में, और मैं बता दूं आपको, आज यहां का जो 2 एजेंसी वाले, दोनों के पास गैस सिलेंडर नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड चेक करिए। दूसरी बात, अफवाह फैला कौन रहा है? अफवाह तो खुद मोदी जी फैलाते हैं, कहते हैं नाली के गैस से जो है आप चाय बना सकते हो, गैस ले सकते हो। ये अफवाह फैलाने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, आप खुद सोचिए एक बार। दूसरी बात है, आपने कहा कि ईरान से हमारे संबंध क्यों कैसे अच्छे हमारे हैं। भाई कैसे अच्छे हो सकते हैं? आप बताओ, जब इजराइल आपका फादरलैंड हो जाता है, और आप जब इंडिया की बात हम करते हैं, आज के समय अगर आप देखो तो जब वहां के सर्वोच्च नेता की हत्या होती है, तो हम ये भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, कम से कम ये तो कह दें कि जो है वहां पे जो हत्या हुई है उसकी संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन 6 दिन लग गए दोस्त, वो भी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं किया। वो किसने किया? जो विदेश सचिव हमारे हैं विक्रम मिस्री जी ने, उन्होंने बस ये लिख दिया कि जो है मौत है, उनकी हम जो है संवेदना व्यक्त करते हैं। मौत बोला, हत्या नहीं बोला, इतनी हिम्मत नहीं है। इसको आप इतना दिल पे ले रहे हैं। चंचल भाई 1 मिनट सुनिए ना मेरी बात, आप इतना दिल पे ले रहे हैं। ईरान तो बुरा ही नहीं मान रहा, ईरान तो बुरा ही नहीं मान रहा, वो तो भारत के साथ, भारत को सहूलियत देने के लिए तैयार है। अरे भाई ज्यादा छाती तो आप पीट रहे हैं, देश का विपक्ष ज्यादा छाती पीट रहा है। सर ईरान कहां बुरा मान रहा है? वो तो आपके जहाजों को जाने दे रहा है। अगर बुरा मानना होता तो हमारी जहाजें वहां पर रुकी हुई है। हॉर्मोज में तकरीबन 28 जहाजें रुकी हुई हैं हमारी। सर आज की खबर है ये आंकड़े कि हमारे मैं बहुत कम हमारे विदेश मंत्री ने बातचीत की अब्बास अरागची से, और उसके बाद भारत की जो तमाम बोर्ड है उसको वहां से पास होने दिया जाएगा। तो आप कम से कम यहां पर तो भारत की कूटनीतिक जीत मानिए। अरे भाई कौन सी कूटनीतिक जीत हो जाती? अगर जीत तो तब कहते जब ईरान जो है चाइना को सप्लाई दे रहा है, रसिया को उनके जो है ट्रकों को, उनको जो है क्या नाम है उस अपने क्षेत्र से आने दे रहा है, लेकिन हमारा तो रुका हुआ है। और दूसरी बात, हमारी कूटनीतिक फेलियर है।
आपको मैं बता दूं, आज जो हमारे मोदी जी 56 इंच का सीना लिए विश्व गुरु बने फिरते हैं, कम से कम उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अभी जो अफवाहें फैलाने वाली बात जिम्मेदारी मोदी जी ले लें, जिम्मेदारी देश की जनता ले ले, विपक्ष केवल सवाल उठाएगा। भाई सुनिए, 2 मिनट तो बोलने दो भाई। चंचल भाई जल्दी से कंक्लूड कीजिए ना, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊं जल्दी। तो आप सोचिए, आज जो हालत है, आप नरेंद्र गायब है और सिलेंडर भी गायब है। आप बताओ, देश में संसद सदन चल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है। आप बताओ कितने गैर जिम्मेदारी है ये। कम से कम प्रधानमंत्री जी को जनता का सदन में, राहुल गांधी विदेश जाते कभी पूछते लीडर ऑफ अपोजिशन कहां है? उन अफवाहों पे जो है लगाम लगानी चाहिए कि भाई अफवाहें उड़ रही हैं, तो कम से कम उसके लिए आप ऑथेंटिक जवाब दीजिए कि हमारे पास इतने दिन का गैस सिलेंडर है, हमारे पास इतना भंडार है। मैं आपके पास फिर आ रहा हूं चंचल भाई, मैं फिर आ रहा हूं। शिवम भाई आप जवाब दीजिएगा। एक छोटी सी चीज चंचल भाई सुनिए ना, चंचल भाई एक छोटी सी चीज है, अफवाहें वो फैला रहे हैं, वो सारी चीजें दिक्कतें वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुहैया उन्हीं को करवाना है ना सर। वो कैसे करवाएंगे, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। शिवम त्यागी जी अगर 30 सेकंड में जवाब दे दे, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। प्लीज, क्योंकि क्लियरिटी देश को होना जरूरी है, इसलिए मैं शिवम भाई चाह रहा हूं कि आप प्लीज क्लियर करें। सवाल उन्होंने बहुत सारे उठाए। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब, अब देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, अब ये लगातार बोल रहे हैं, बताइए क्या करूं। थैंक यू, अब आप चुप हो जाइए, मैं आपके समय में नहीं बोला। एक तो प्रॉब्लम ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय पे, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर क्रिएटिविटी की बात करी थी, नाली से गैस की, वो एक इन्वेंशन से संबंधित बात थी। अब उसको यहां पर घुसा के इनको यहां पर फन क्रिएट करना है। दूसरी प्रॉब्लम है, इनका काम यही है, इनका काम ही ये है कि किसी भी तरह से देश में अनरेस्ट पैदा हो। तीसरी बात ये है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं भी नोएडा में भी हूं, मेरे घर में भी सिलेंडर आया है। जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों में लगातार अगर झूठ बोलेंगे, चंचल यादव बैठकर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक यही हंगामा कर रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट के गेट पर बैठकर चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए कह रहे हैं देश में गैस ही नहीं है। तो जाहिर है लोगों में पैनिक की स्थिति पैदा होगी। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जरूर आई है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी हमारे 2 जहाज आए हैं तेल के भी। सारी दुनिया हाहाकार मच रही है। कल जिसको चाइना का चाइना करके किसको अब्बू बना के घूमते हो, उसके पेट्रोल पंप पे हालत देखो क्या हो रखी है। वहां पर लोग 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सारी दुनिया में यह हाल है और हिंदुस्तान आराम से चल रहा है, लेकिन नाराजगी इतनी है इनको हिंदुस्तान से, जहर इतना है। शिवम भाई आपके फेवर का एक अपडेट, चंचल जी और संदीप जी आपके फेवर का एक अपडेट। आपसे कुछ देर पहले, जब मैं ये डिबेट कर रहा हूं, आपसे कुछ देर पहले एक जहाज जो है वो मुंबई पोर्ट पर पहुंचा हुआ है और वो ऑयल लेकर ही आया। तो आप लोगों के मन में जो चिंताएं हैं, कम से कम वो आपूर्ति कुछ दिन की तो स्टैंड बाय पर हो सकती है। चंचल भाई जल्दी से 20 सेकंड, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। हाँ प्लीज 10 सेकंड। अभी त्यागी जी ने आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोला, कहीं पे कोई किल्लत नहीं है। अरे मेरे भाई, 900 मोरबी में सारी सी कंपनियां बंद हो गई है, प्लांट बंद हो गए, प्लांट बंद है। अरे पता करो ना, ये पार्टी के बने कौन सा प्लांट बंद है, निकालो, बात किया करो। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में सदन में मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। आज गैस सिलेंडर लखनऊ में के अंदर किल्लत है, कालाबाजारी है, ये दिखाई नहीं देगा। अंधभक्ति वाला चश्मा तो हटाओ पहले। असल बात लेकिन चंचल भाई यही तो मानना पड़ेगा ना आपको कि ये वॉर वाली सिचुएशन है और इसमें लिमिटेशंस है भारत की। 1 मिनट चंचल भाई, 1 मिनट चंचल भाई, आप ये मानेंगे ना कि मिडिल ईस्ट में वॉर वाली सिचुएशन है और उसके चलते सारे देशों के लिए परेशानियां हैं, तो भारत उससे लड़ सकता है। आपके लिए स्टैंड बाय सारी चीजें कहां से लाकर खड़ी करेगा भारत, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाकर उसे रेक्टिफाई कर सकता है। संदीप भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अवधेश जी बहुत नेगेटिव बात हुई है। 1 मिनट अवधेश जी, वाकई देश में सब सारी चीजों की किल्लत है या ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है या पैनिक हो चुका है ऑलरेडी हालातों की वजह से? देखिए अनुराग बाबू, जो कुछ दृश्य आया है वो थोड़े बहुत टीवी पर दिखा है, वो थोड़ी चिंता पैदा कर रहा है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ हमारी तैयारी जी। भारत पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है, 32 देश उसके हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो चाहे आपूर्ति करने वाले हो या खर्च करने वाले, उनके साथ एक नियम होता है कि आप अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं। वो आपके लिए अनिवार्य होता है कि आप जो है संकट के समय के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व, अभी नॉर्मल रिजर्व की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो ये सबको पता है जो लोग सत्ता में रहे कि भारत 32 देशों में एक सदस्य है। दूसरा कि इस समय हमारे देश में जो मेरे पास आंकड़े आए हैं वो 18 करोड़ 90 लाख सेंटीमीटर जो है करीब करीब हमारा प्रतिदिन गैस का खर्चा है, जिसमें से घरेलू स्तर पर उत्पादन जो हमारा है 9 करोड़ 75 लाख है। तो
तो ये करीब करीब कोई कह रहा है कि 60% हम आयात करते हैं, कोई 55% कर रहा है जी। लेकिन ये है कि इससे जो तनाव हुआ है उससे 4,74,00,000 सेंटीमीटर करीब करीब 30% प्रभावित हुआ है। तो कोई अगर युद्ध शुरू हो गया है जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए देश को उससे जूझने, उससे निपटने की मानसिक तैयारी चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, मानसिक तैयारी चाहिए। लेकिन इस समय करीब करीब नहीं, ये सब देखिए बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। अब 7-8 मिनट तो आपका डिबेट बाकी है। अब ये लोग तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। इस समय का सिचुएशन यह है कि ईरान जो है केवल वो अमेरिका इजराइल से तो लड़ नहीं रहा है, वो यूनाइटेड अरब, संयुक्त अरब अमीरात पर हमला कर रहा है, वो सऊदी अरब पर हमला कर रहा है, बहरीन पर हमला कर रहा है, कुवैत पर कर रहा है, ओमान पर कर रहा है। सारे देश हमारे दोस्त हैं और इन सारे देशों को अब इराक का भी बंदरगाह पर हमला कर रहा है ताकि वहां से कोई तेल ना गुजरे, तो वो कर रहा है अभी, और उसके परिणाम हमको आने पड़ेंगे क्योंकि वो सभी देशों से उसकी लड़ाई आज से नहीं कर रहा है। 2019 से मिसाइल दाग रहा है इन देशों पर ईरान, पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा करके रखे हुए है। लेकिन इस समय का यह है कि पहले तो IAEA ने यह तय किया है कि हम अपना 40% रिजर्व जो है अभी जारी करेंगे, 40 करोड़ के आसपास रिजर्व वो जारी होगा। दूसरी जो अभी 2 जहाजों की अनुमति की सूचना दी, 2 से शुरुआत हुई है। 28 जहाज हमारे रुके हुए हैं, 24 फारस की खाड़ी में है, 4 ओमान की खाड़ी में है, वो भी चलने वाले हैं। 40 देशों से भारत ने बातचीत किया है जो दूसरे रास्ते से हमको वहां से आने वाले हैं। तो ये जो इस देश में, लेकिन हाँ हमारे देश में जो काला बाजारी होती है, जिन बेईमानों ने बिना अभी संकट के कि 7 दिन में ही गैस की आपूर्ति इतनी बाधित हो गई, जो संकट पैदा किए हैं, और राज्य सरकारों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी, कड़ाई बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस देश के इस समय के विपक्ष से हम उम्मीद करें कि ये जिम्मेदारी पूर्वक जो है बयान देंगे और झूठ नहीं फैलाएंगे देश में कि किसी ढंग से देश में उथल पुथल हो, वो कल्पना नहीं कर सकते। आप अपनी बात कहिएगा और संदीप जी आप भी इंतजार करेंगे। मेरे पास एक और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, प्रेम कुमार जी। ये जो अवधेश सर वाला एंगल, ये विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? भाई आज के समय में देश को पैनिक करने की जरूरत थोड़ी है, देश के साथ खड़े होने की और उनकी समस्याओं से लड़ने और उस समस्या से पार पाने की जरूरत है। जैसे कि कालाबाजारी, मतलब हमारा वो देश है जिसमें हमने कोविड के वक्त में भी कालाबाजारी देखी, जब सांसों के संकट पर भी बात होने लग गई थी। तो आज उस पर बात करने की जरूरत है, या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष क्यों कर रहा है? देखिए, पहली बात तो अनुराग जी ये है कि देश में पैनिक है, इसकी गवाह तस्वीरें हैं, तस्वीरें गवाह हैं कि पैनिक है। तो इसको मानना चाहिए कि पैनिक है। इस पैनिक से कैसे हम उबर पाए, ये चिंता का विषय होना चाहिए। तो इसमें जो अवधेश कुमार जी बोल रहे हैं, वहां मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो ऊर्जा की सुरक्षा होती है देश में, इसके लिए एक बड़े प्लानिंग की जरूरत होती है। और जब से हमने डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेशन लेना शुरू किया कि रूस से ऑयल मंगाना कम कर दो, तब से इस ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पास डेटा है सर। फरवरी में सबसे ज्यादा तेल हमने रूस से लिया है, जो सरकार ने जारी किया है। सबसे ज्यादा लिया है, इससे कौन इनकार करता है। लेकिन अक्टूबर के बाद से घटता चला गया है और हमने रूस से तेल लेना बहुत कम कर दिया। तब तो हुआ कि 30 दिन की मोहलत है, भैया ले लो थोड़ा सा तेल। ये 30 दिन की मोहलत फरवरी में कैसे मिलेगी? अरे 28 फरवरी को तो वॉर शुरू हुई है, 30 दिन की मोहलत फरवरी में कैसे मिल जाएगी? तो आपको लग रहा है फरवरी में एक ही साथ पूरा स्टॉक खरीद लिया भारत सरकार ने? देखिए, अवधेश कुमार जी जब तर्क रखते हैं तो आप तो बिल्कुल नहीं अरे अच्छा, आप मुझे काउंटर कर दीजिए। मैं कह रहा हूं प्रेम सर, आप मुझे काउंटर कर दीजिए। आप मेरे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं कह रहा हूं आप मुझे काउंटर कर दीजिए। भाई फरवरी में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदा, ये डेटा है जो सरकार और शिवम त्यागी भी इस पर सारी ऑथेंटिक चीजें आपके सामने रख देंगे अगर कोई शक शुबा है। मुझे बताइए कि वॉर, आपने कहा कि ट्रंप के हिसाब से भारत ने खरीदा रूस से। भाई 28 फरवरी को तो जंग शुरू हुई ना, तो 28 फरवरी को ही भारत ने सारा स्टॉक ले लिया अमेरिका की इजाजत मिलने के बाद आपके मुताबिक। ठीक है, अब सुन लीजिए अनुराग जी, आंकड़े रख लीजिए किस महीने कितना तेल भारत ने खरीदा। सबसे ज्यादा खरीदा, मैंने अभी हमने खरीदा, उसमें आप आंकड़ा बोल रहे हैं सही, लेकिन लगातार घटता चला गया है। और अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में सबसे कम खरीदा गया। इसको बताना, उद्धृत करना ये जरूरी है। उसके बाद, और ये सच नहीं है कि मुनाफा नहीं मिला, खरीदने को लेकर डिक्टेट कर रहा है अमेरिका। ये हमारी ऊर्जा की जो सुरक्षा की नीति है उस पर गंभीर जो चोट पड़ी है, ये सरेंडर यहाँ से आता है।
अब सिलेंडर पर आ जाएगी। जल्दी से मैं कंप्लीट करती हूँ, प्लीज अवधेश सर आ रहा हूँ। देखिए एक दो लाइन में प्रेम सर प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, इट्स योर टाइम। मैं कह रहा हूं कि जैसे कोई कह रहा है कि 2 दिन का सिलेंडर का भंडार है, हम कह रहे हैं कि ये पैनिक क्रिएट करना है। अरे 2 दिन का जो भंडार है उसमें ये है कि हमारे ऑन डिमांड जो पूरा होने का सिचुएशन था वो डिस्टर्ब हुआ। और कोई कह रहा है कि 74 दिन का भंडार है, उसका मतलब है कि एम्प्टी वेसल हो जाएंगे, एक रत्ती भर तेल नहीं होगा। वो 74 दिन वाला सिक्योरिटी है। आप 74 दिन इंतजार करेंगे कि हमारे पास वेरी वैलिड पॉइंट, गैस न रह जाए। वेरी वैलिड पॉइंट। तो दोनों में समझिए पैनिक। ठीक है संदीप भाई आ रहा हूं आपके पास। चंचल जी आ रहा हूं। एक छोटी सी बात, लेकिन प्रेम सर एक बहुत छोटी सी बात, मैं रजनीश जी के पास जा रहा हूं। उसके बाद एक छोटी सी बात, प्रेम सर सुनिए ना, रूस यूक्रेन जंग में भारत ने रूस से तब भी तेल खरीदना जारी रखा था जब रूस को बाइकआउट कर दिया था अमेरिका ने। तब भी भारत वहां से अपने हितों के लिए, देश के हित के लिए रूस से तेल खरीदता रहा। तो अगर डिक्टेटरशिप की बात है अमेरिका की, तो वहां पर भी मानना चाहिए था ना। माने नहीं, हम खरीदते रहे, हमने अपने देश के हित के लिए रूस से सस्ते में तेल खरीदा। ओके प्रेम सर, इस पर बात होगी। रजनीश कुमार जी ये बात कि हमको रूस से कोई रोक नहीं सकता तेल खरीदने। हाँ ठीक है, ओके। नहीं तो तेल तो अभी भी खरीद रहे हैं ना आप। वो करार बताइए जिसमें ये हो चुका हो कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। रजनीश कुमार जी, क्या भारत की सच में आज की मौजूदा परिस्थितियों में भारत की विदेश नीति क्या सच में कमतर रही या कमजोर रही, जैसा कि प्रेम सर बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कमजोर है या कमतर है। और हम पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाएंगे। मैं आपको ये क्रूड और जो गैस के प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्योर इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। जब एनर्जी मार्केट आज पूरे तरीके से ग्लोबल हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो उसका असर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर पे तो पड़ेगा ही। और हम बहुत बड़े एनर्जी की डिमांड वाली कंट्री है। हमारे यहाँ हम क्रूड पे 80-90% बाहर पे डिपेंडेंट है। एलपीजी पे हम 60% बाहर से डिपेंडेंट है। 40% हमारी रिफाइनरीज जैसे इंडियन ऑयल और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जनरेट करती है। तो आप सोचिए कि इतने बड़े चीज के लिए हम बाहर से अगर हम डिपेंडेंट हैं, अगर बाहर कोई परेशानी होती है तो नेचुरली शॉर्ट टर्म में टेम्पररी प्रॉब्लम तो आएगी। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं। आप देखेंगे कि इसमें 3 एक्शंस लिए गए हैं। जैसे एक है एस्मा में क्या कर दिया गया, आप ये जो गैस की सप्लाई है ना, ये बहुत बड़ी लंबी सप्लाई चेन होती है। मतलब रिफाइनरीज से बॉटलिंग प्लांट को जाती है, बॉटलिंग प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कंज्यूमर्स को जाता है। इसमें से एक भी कड़ी अगर टूटी तो आप समझ लीजिए कि परेशानी हो सकती है। मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के कुछ जगह में ऐसे न्यूज आ रहा है कि वहां पे परेशानी हो गई है। तो परेशानी गैस की कमी की नहीं, वहां पे हो सकता है कोई टैंकर नहीं आया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई कालाबाजारी हो रहा हो। अगर कालाबाजारी है तो ये सरकार का काम है कि उसको कालाबाजारी को रोकना। लेकिन सरकार ने जो जैसे एस्मा लगा दिया, तो जो इन सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो उसमें अब हड़ताल नहीं कर सकते। दूसरा है कि सरकार ने प्रायोरिटी डिसाइड करी है, सबसे पहले घरेलू। आप देखेंगे कि 31 करोड़ गैस कनेक्शन है हमारे पास, 25,000 डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नेटवर्क है। अब 31,000 घरों को ये ईंधन देना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। हॉस्पिटल्स को देना है, और सबसे लास्ट में आते हैं जो कमर्शियल सेक्टर्स है, जैसे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, या जो कैटरिंग एजेंसीज है वो है। और उसके अलावा जो थर्ड एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है वो इन रिफाइनरीज को कहा है कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाइए, न कि आप जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे उसके तरफ जाइए। आपने सरकार क्या कर रही है उस पर बात की। एक बड़ी खबर और आ गई, सरकार क्या कर रही है इससे जुड़ी हुई। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास रजनीश जी। पश्चिम एशिया के संकट पर सरकार की नजर है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं। 3 सदस्यीय मंत्री हालात पर नजर रख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कमेटी में शामिल हैं। तीनों मंत्रालय आगे अन्य संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्यों के साथ समन्वय करेंगे। ये सरकार का रोड मैप है इस क्राइसिस से बचने के लिए, निकलने के लिए। रजनीश जी बहुत जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए, फिर मैं संदीप जी के पास जा रहा हूं, फिर शिवम त्यागी के पास। रजनीश जी, ये जो क्राइसिस है, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग कैपेसिटी है, एलपीजी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंडिया अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, और ये इस संकट को हम ये देखते हैं कि एक तरीके से चेतावनी है हमारे लिए फ्यूचर के लिए। जी, ये लंबी लाइनें क्यों लग रही गोडाउन के बाहर? लंबी लाइनें अगर लगती तो हर जगह लगती। ये कहीं कहीं प्रॉब्लम है, कहीं हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया कि ये इतनी बड़ी इनकी सप्लाई चेन होती है, तो इसमें से कोई भी एक कड़ी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहां पे। ठीक है संदीप जी अब थोड़ा सा छोटा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये, जैसा कि रजनीश सर भी बता रहे हो, जैसा कि सब जानते हैं कि ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम थोड़ी है, इससे तो पूरी दुनिया जूझ रही है।
भारत कैसे लड़ सकता है, उसके लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है, जो कि सरकार कर रही है, और ऐसा ही रजनीश सर ने भी बताया कि क्या कर रही है सरकार। धन्यवाद अनुराग भाई। पहली बात तो अवधेश जी और जो है हमारे रजनीश जी दोनों अगल बगल हैं। अब दोनों के अभी जो डाटा दिए गए, दोनों में कितना अंतर है। अवधेश जी कह रहे हैं कि 60% इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है या कुछ भी प्रोडक्शन करता है, कह लीजिए। वो 60% बाहर से इम्पोर्ट करता है ऑयल का, गैस। ये अवधेश जी को बताइए, ये अवधेश जी को बताइए। अभी वो उल्टा बोल रहे हैं। आप सुनिए, वो तो दर्शक डिसाइड करेंगे। अब आते बात सर भाई, अरे भाई आपकी सुनना है संदीप, सुनो संदीप मजे ले लीजिए। मैंने कहा 60% जो है हम आया बाहर से लेते हैं, 40% अपने यहाँ करते हैं। आप देखिएगा, ठीक है संदीप भाई, अब आगे बढ़िए। ओके, नहीं उलझते ना, हो जाता है। हम उलझ कर रहे हैं। नहीं देख के लेंगे। सुनो, पहली बार बोल रहा हूँ क्या आपके पास कोई तथ्य है नहीं? उस समय से बैठ के चंदू खाने की गप जो है, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। चंदू खाने की गप संदीप त्रिपाठी पहले समझ थे, क्योंकि कांग्रेस की ओर से बैठे हैं तो पूरा अवसर मिल रहा है। एक भी तथ्य संदीप त्रिपाठी ने नहीं रखा है, एक भी जानकारी इनकी सही नहीं है। जितनी बातें बोले हैं कोई तथ्य है ही नहीं चंदू खाने के अलावा। ओके, तो कहाँ क्राइसिस है बताइए? नहीं क्या अवधेश सर, आप सब जानते हैं आप गलत डेटा नहीं रखेंगे, चलता है क्या? ठीक है, अवधेश सर गलत डेटा नहीं, कभी सुनने में और कभी बोलने में गड़बड़ी हो जाती है। बचा रहेगा सर, ह्यूमैनिटिकल अवधेश सर ह्यूमैनिटिकल एरर को माफ करते हैं, कभी सुनने में और कभी बोलने में गड़बड़ हो जाती है, वो हमसे भी होती है। संदीप जी भी कई बार करते हैं। ठीक है संदीप जी प्लीज। मैंने यही बात कही सर। अनुराग भाई, हमने जब इस देश में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हम इसी तरीके एक तथ्य बोला है, इसी तरीके से सही है। अब मैं तो टाइम्स नाउ पर पूछ रहा हूँ कि संदीप त्रिपाठी ने अभी तक दुर्भाग्य है तथ्य सही है तो आप बता दो। बचाने का काम करता है, लेकिन सरकार फिर वही, जब राहुल जी या कांग्रेस जो बात कहती है उसको मानती है। आप बताइए, नोटबंदी, जीएसटी जीएसटी पे हम जो बात कह रहे थे उसको सरकार ने माना ना। 6 साल लूटने के बाद माना। आप कोविड देख लीजिए भाई, नहीं सरकार चल रही है ना। अवधेश सर आई रिक्वेस्ट यू सर, 2 मिनट दीजिए। चंचल भाई आ रहा हूं। ओके प्लीज। ये क्या मतलब संदीप जी, आपको सुनना भी होता है ना, तभी तो सवाल का जवाब देंगे ना, सुनेंगे नहीं तो क्या सवाल का जवाब देंगे? संदीप जी मैं कह रहा हूं, जीएसटी वेएसटी हो गया, बहुत बात कर ली आपने, बहुत चुनाव हो चुके हैं, जनता जवाब दे चुकी है आपको। माय पॉइंट इज, आज सिलेंडर पर जो स्थितियां रजनीश कुमार जी बता रहे हैं कि भाई ये तो ग्लोबल इशू है, भारत स्पेसिफिक प्रॉब्लम थोड़ी है, या भारत सरकार उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है। भारत सरकार लड़ सकती है ना सर, भारत सरकार की लड़ाई में आप साथ क्यों नहीं दे सकते? हाँ नहीं, हम सरकार के साथ सदैव है सर। अभी लोकसभा ने, सदन में अलग अलग देशों की कमेटी बनाई और उसमें विपक्ष के लोगों को भी रखा और उस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। अभी बात हो रही थी कि कूटनीति जयशंकर जी के सफल हो गई, भाई वो कमेटी क्या घास छीन रही है क्या? उसकी नहीं सफल हो सकती। ये जो आप ब्रांडिंग करते हो, फंसते हो, अच्छा हो जाए। शिवम भाई 20 सेकंड, शिवम भाई 20 सेकंड, लिमिटेड वक्त है मेरे पास, क्यों नहीं करते हो? मुझे 20 सेकंड कम से कम बोलने तो दीजिए अनइंटरप्टेड। एक चीज कहना चाहता हूं कि एक डेटा इकोनॉमिक्स का था, एक डेटा वरिष्ठ पत्रकार का था, दोनों में 2 से 3% का डिफरेंस था, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि जाहिर है बाहर से इंपोर्ट करने की बात हो रही है ऑयल की, वहां पे डिफरेंस हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई डेटा नहीं है, वो बस उसी में खेलते रहेंगे। ये देखिए, इन्होंने सही कह दिया, इन्होंने गलत कह दिया। भैया करंट सिनेरियो ये है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम में हिंदुस्तान की सरकार लगातार ट्रेड कर रही है, तेल मंगा रही है। हाँ, अलग अलग हर्डल्स हैं, लेकिन एक चीज की इस देश को जिम्मेदारी और गारंटी सरकार की तरफ से है, वो ये कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ये गारंटी चंचल भाई को थोड़ा बेहतर संवर्धन के साथ चलना। ठीक है चंचल भाई, जल्दी 20 सेकंड। एक चीज मुझे आप बता दीजिए इतनी बात कि अभी जब 30 दिन की मोहलत की बात हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए सदन में? बोलना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। ये सीना ठोक के बोलने में क्या जाता है आपका? भाई क्यों नहीं बोल पाते हो आप? तो आपको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा हो गया, आपको ट्रंप पर ज्यादा भरोसा हो गया। निगरानी में रखता है नहीं, मतलब संसद में नहीं बोले प्रधानमंत्री तो आपको ट्रंप पर भरोसा है। भाई ट्रंप पर अमेरिका भरोसा नहीं कर रहा है, वो सुबह क्या बोलेंगे शाम को बोलेंगे। चंचल भाई ओके, 10 सेकंड, ठीक है, जल्दी 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 शिवम भाई जल्दी, मैं अवधेश सर को मौका दे रहा हूँ। शिवम भाई जल्दी। मुझे क्या हुआ है? नहीं 10 सेकंड में सिर्फ ये
कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों जो है खबर निकल कर आई थी कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को बहुत अपमानित किया। अखिलेश यादव ने आकर बयान क्यों नहीं दिया? मैंने बिल्कुल नहीं किया। अरे बयान ही देते रहोगे क्या? काम करना है भाई। ये बयान सुबह शाम बयान क्यों नहीं दिया? अवधेश सर, प्लीज अवधेश सर सिर्फ 10 सेकंड से मेरे पास। प्रधानमंत्री ये बीजेपी का देखिए ऐसा है कि अभी तक के रिजर्व के अनुसार संकट का तत्काल तो मेरे ख्याल से आने वाले 20 दिन 25 दिन तक कोई कारण नहीं है। ठीक है सर। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है और हॉर्मुज जल डमरूमध्य नहीं खुलता है तो फिर हमको नए नए क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे। भारत ने ढूंढना शुरू कर दिया है। ओके सर, मतलब आश्वस्त होने की जरूरत है। ठीक है रजनीश सर, मुझे इतना ही वक्त इजाजत दे रहा था, प्रेम सर इतनी इजाजत दे रहा था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर मुश्किल की घड़ी है, मुश्किल की घड़ी आने वाले समय के लिए नजर आ रही है, तो उसमें विपक्ष को सिर्फ सवाल उठाना चाहिए, सरकार का साथ भी देना चाहिए। ये जवाब आप अच्छे से जानते होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त